हैं, रिकैपिचुलेशन। तो फर्स्ट पहले अध्याय में आप लोगों को क्या याद है, थोड़ा सा देखते हैं, पता चले कि आप लोगों के अंतःकरण में या मीन्स योर माइंड उसमें क्या है, तो उसको आगे लेकर बढ़ सकते हैं, तभी तो आगे बढ़ेंगे। इन चैप्टर 1, what was the chapter? What was the name of the chapter? Observing the armies on the battlefield of Kurukshetra. हाँ, तो उसमें शुरुआत में आपको बताए थे कि एक ही जगह पर जहां पर धृतराष्ट्र is going to ask a question and he stops, उसके बाद कुछ नहीं बोलने वाले, he is not going to say anything। और आपको लास्ट टाइम मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया था आप लोगों को कि ये जो 700 श्लोक है भगवद गीता का, वो कैसे it has been, उसका विभाजन हुआ है, it has been divided। तो भगवद गीता में 700 श्लोक में पूरा 700 श्लोक भगवान श्री कृष्ण नहीं बोले। पहला जो श्लोक है starts with धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र starts with a question। तब उसके बाद in only 45 minutes, 45 मिनट में, और हम लोग उम्र भर बैठे हैं भगवद गीता के साथ, एक भी श्लोक कंठस्थ नहीं होता है, यदि कंठस्थ भी हुआ है तो उसको समझ नहीं पाते उसका सार। So it's very very important to understand। and वो भी कैसे भगवद गीता समझनी है, घर पे बैठकर आराम से बैठना पढ़ना, जैसे हम लोग फिक्शन पढ़ते हैं no, समझ में नहीं आएगा। We have to sit in the association of devotees। ये भगवद गीता ही होता है। If you want to know about Bhagavad Gita, we have to sit and discuss among devotees। Then only बोलते हैं ना, जो रहस्य है गीता का, जो कहते हैं राज विद्या राज गुह्यम, जो गुप्त बात है, तभी हमको समझ में आएगा। बट ये दिस इज नॉट सफिशिएंट है, ये मत सोचिए हाँ हो गया प्रभु जी बोलिए आएंगे बैठेंगे पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, नहीं। एक तो भगवान जी की कृपा होनी चाहिए, और भगवान जी बहुत दूर नहीं है। कितने दूर है भगवान जी, कितने दूर है, कितने दूर है बताइए हार्डली 6 इंचेस दूर है, राइट? वो भी दूरी नहीं है। भगवान जी देना सीटेड इन आवर हार्ट एंड ही नोस कि हमारा एजेंडा क्या है। तो अकॉर्डिंग टू आवर एजेंडा इज गोइंग टू रिवील हिमसेल्फ। सो इफ वी हैव सम अदर एजेंडा, ही इज नॉट गोइंग टू रिवील हिमसेल्फ। तो इसीलिए यदि आपको भगवद गीता समझनी है तो भक्तों के साथ ही बैठ के थोड़ा थोड़ा समझ में आए। तो भगवान जी से ही प्रार्थना करते हैं कि we are able to understand it, थोड़ा सा एक श्लोक यदि हम लोग समझ लें और अपने जीवन में उतारें उसको, तो हमारा जीवन जो है ना ये सफल हो जाएगा। This is the secret of success in our life, to apply these teachings in our life। वही लोग कंठस्थ कर देते हैं और तोते रामिया तो तारामी तरम बोलते रहते हैं, पर उसको अपने जीवन में नहीं उतारते। अभी देखते हैं यहाँ पर, तो पहले अध्याय में अर्जुन after describing the armies, दोनों जितने भी दोनों दल के जितने हैं, पांडव के दल में और कौरव के दल में कौन कौन है, आज प्रश्न नहीं पूछेंगे क्योंकि समय नहीं है, आगे बढ़ते हैं। पर आप लोगों को बोला है 2-3 नाम जानना चाहिए। कौरव के दल में कौन थे, पांडव के दल है, पांडवों के दल में कौन थे, एक नाम पूछना, एक प्रश्न, ठीक है? तो सौंदत्ती किसके दल में थे? फेल हो गए ना, पहले चैप्टर पढ़ चुके हैं। सौंदत्ती कौन था? सौंदत्त का पुत्र सौंदत्ती, उसका दूसरा नाम है भूरिश्रवा। अब जाके ढूंढिए कौन से दल में थे, कौरव या पांडव, अगले बार पूछेंगे, ठीक है? तो अर्जुन वाज लैमेंटिंग, याद है? पहले तो बोले थे ना, एकदम सीना तान के बोले थे कृष्ण भगवान, चलो सेनयोरुभयोः मध्ये रथम स्थापित, अर्जुन प्रभु लेकर चलो यहाँ पर, शो मी, टेक मी देयर इन द मिडल ऑफ द टू आर्मीज। मैं देखना चाहता हूं कि कौन मेरे से युद्ध करने आया है। और जब गया तो क्या हाल हुआ बेचारे का, अपने गुरु सांदीपनि के साथ आप युद्ध करेंगे? नहीं करेंगे। तो why should I fight with my guru? द्रोणाचार्य,
तो इसी आगे बढ़ते हैं। He was lamenting। तो यहाँ पर संजय अब गांडीव छोड़ दिए ना, वो बोले थे हाँ मेरा पूरा भी हाथ थर थर कांप रहा है, मैं गांडीव को संभाल नहीं पा रहा हूँ, कैसे मैं युद्ध करूंगा। तो गांडीव को रख दिया और बोला कि कोई बात नहीं, आप मेरे को दे दो, सन्यासियों का कमंडल दे दो, मैं जाकर भीख मांग कर, वो लोग मेरे को मारना चाहते, कोई बात नहीं, मारने दीजिए, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। तो यहाँ पर संजय बोल रहे और उन्होंने बहुत लॉजिक लगाया ना, कुल के बारे में बात कर रहे थे ना, कुल के बारे, कुल के धर्म, कुल का धर्म क्या है, वर्ण संकर, रिमेंबर, अनवांटेड पॉपुलेशन। बोला था जितने भी स्त्री हैं, all the women will get polluted if we kill all the man, who's going to take care of the women, and they'll get polluted, and because of them क्या होने वाला है बाद में, वर्ण संकर means unwanted population। और आज के जमाने में ये हाल है, we have so many unwanted population, that's why we see how the world is in chaos, the chaotic condition, जहां देखो सिर्फ युद्ध हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, सब लोग झगड़ रहे हैं for unnecessary reasons, वो चलता रहेगा। Anyway, तो after that यहाँ हम लोग बढ़ते हैं, the first श्लोक, संजय उवाचा, तो संजय said, so seeing Arjun full of compassion and very sorrowful, his eyes brimming with tears, Madhusudana, Krishna, spoke the following words। तो अर्जुन तो बोल दिया मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। तो अब भगवान जी बोले ठीक है, अभी इसको भी रास्ते पे लाना है। तो अब भगवान जी क्या बोल रहे हैं उनको, कैसे भगवान जी बात करेंगे उनसे। तो श्री भगवान उवाच, the supreme person or Bhagavan said, my dear Arjuna, how have these impurities come upon you। यही बोलते हैं कश्मलम, जो मल है श्लोक में हुए, कुटस्त्वा कश्मलम इदम विश्वमे समुपस्थितम अनार्जुष्टम ऐश्वर्यम अकीर्ति करम अर्जुन, कि ये सब गंदगी कहां से आ गया तेरे को। They are not at all befitting a man who knows the progressive values of life। देखिए मैं प्रभुपाद जी का ओरिजिनल एडिशन पढ़ रहा हूँ, तो हो सकता है एक दो शब्द आपको वहां पर नहीं दिखेगा, ठीक है। So they do not lead to higher planets but to infamy। इसका मतलब आप क्षत्रिय हो, आप युद्ध नहीं करना चाह रहे हो, तो आप पर सब लोग थू थू करेंगे, थूकेंगे आप पर, उन्हें कैसा क्षत्रिय है। क्षत्रिय का धर्म क्या है, दुश्मनों को मारना और जितने भी समाज में जितने भी, अर्थात जो राज्य में जितने भी लोग, उनका सबका रक्षा करना। और क्षत्रिय लोग कौन है, कौन है क्षत्रिय, बताइए आज के दिन में क्षत्रिय लोग कौन है। आर्मी, यस, एंड आर्मी है, द पॉलिटिशियंस आल्सो आर क्षत्रियस, द एडमिनिस्ट्रेटिंग ना, द एडमिनिस्ट्रेशन। राजा जो है सिर्फ युद्ध नहीं करता है ना, but he ensures law and order। तो उनको क्या करना चाहिए, उनका धर्म क्या है, रक्षा करना, and to take care of the citizens। तो अभी देखिए हम लोग कैसे जमाने में जी रहे हैं और कैसा समाज होनी चाहिए। तो यहाँ पर भगवान जी बता रहे हैं कि यदि क्षत्रिय जो है, यदि वो अपना धर्म का पालन नहीं करेगा तो क्या होगा, सब लोग थू थू करेंगे ना आप पर। तो यदि आप लोग, you are all managers in some company and all that, this is your responsibility, how to take care of your subordinates। समझ रहे हैं, indirectly message what is being passed to you is very important, ये समझने वाली बात है। घर में भी जो पिता है वो क्षत्रिय है, he is taking care of the family ना, he is supposed to protect the family, अपने अर्धांगिनी की रक्षा करनी है, बच्चों की रक्षा करनी है। अकल समस्या हो गई तो भाग के दुम दबा के भागो नहीं। धर्म क्या बोलता है, the husband has to take care, has to protect। जब हम लोग जब साथ फेरे लेते हैं तो क्या, what are the vows that we take,
पति क्या बोलता है, दूल्हा क्या बोलता है जब शादी करता है तो साथ फेरे लेता है तो क्या, व्हाट आर द प्रॉमिसेस, व्हाट आर द ओथ जो बोलता है, शपथ देते हैं ना। हाँ, जैसे कुछ समस्या हुआ घर में, मैं उसको निकाल के किसी बाहर फेंक दूंगा, पहला शपथ। हाँ, ज्यादा बड़बड़े करेगी तो मैं डाइवोर्स दे दूंगा, दूसरा शपथ। ये करते हैं, पर दुनिया में यही चल रही है। जहां कुछ इधर उधर हुआ, चलो आप अपने मायके चले जाओ, मेरे को शांति चाहिए। ये शपथ दिए थे? नहीं। व्हाट इज अर्धांगिनी? अर्धांगिनी, अर्ध आपको सुनाए थे एक बार या बार बार सुनाते रहते हैं। श्रीमद् भागवतम में कथा आती है किनकी? पृथु महाराज का। और पृथु महाराज से हमको क्या सीखने को मिलता है? What have we learned from पृथु महाराज? कि राजा होने से आपका क्या क्या कर्तव्य होता है, और पति आप बनते हो तो आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। So how do you have to see other women? पृथु महाराज बताते हैं। किसी को याद है? Lesson from the life of पृथु महाराज, the teachings of पृथु महाराज। मातृ भक्ति पर स्त्रीषु, आपको बताएगा दूसरी स्त्री को अपने मां की दर्जा देनी चाहिए। This solves lots of problem, आपको बताए। तो मातृ भक्ति पर स्त्रीषु, दूसरे स्त्री पर नजर नहीं डालना चाहिए, अर्थात आप अपने मां पर नजर डाल रहे हो, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। ठीक, दिस इज द फर्स्ट टीचिंग ऑफ पृथु महाराज। आप लोग बोल सकते हैं फिर से, बोलिए, मातृ भक्ति पर स्त्रीषु। यहां माताएं बोल रही है, प्रभु लोग को बोलना चाहिए। अब दूसरा क्या है? पत्न्याम अर्धः इवात्मनः। आपका जो पत्नी है, आपकी जो पत्नी है, अर्ध, शी इज योर बेटर हाफ। इवात्मनः, एव आत्मनः, आपकी जो आत्मा के जो आदि अंग है, हाफ पार्ट ऑफ इट इज योर वाइफ। इतना दर्जा देना चाहिए। सनातन धर्म में हम लोग इतना दर्जा देते हैं, और यदि आप लोग नहीं दे रहे हैं तो विष्णु देयर इज अ प्रॉब्लम इन यू फॉलोइंग सनातन धर्म। वी कंसीडर आपके जितने प्रजा हैं, जो पुत्र हैं, जो भी हैं, कैसे देखना चाहिए इनको? प्रजासु पितृवत् स्निग्धः, बहुत स्नेह से, विद लॉट्स ऑफ अफेक्शन वी हैव टू सी, वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर डिपेंडेंट्स, आवर सबऑर्डिनेट्स। और किं करो ब्रह्मवादिना, और जितने भी भक्त हैं, वी हैव टू ऑलवेज feel that you are insignificant in front of them. उनका सेवा करना चाहिए और उनसे ज्ञान लेना चाहिए। कोई लोग बोलते हैं ये क्या जानता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, तो क्या हो गया? अहंकार। When any sant is coming, you have to welcome them and learn from them. इस बोलते हैं किंकरो ब्रह्मवादिना। किंकर का मतलब बताएं आपको, किंकर का मतलब क्या है? कंकड़, just a small pebble in front of devotees, means you are so insignificant। ये सिखाए हम लोगों को। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे भगवान जी, कृष्ण has started chastising Arjuna, and the mood, हम लोग तो बहुत आराम से पढ़ रहे हैं, पर कैसे भगवान जी बोलेंगे कि ये सब गंदगी कहाँ से आए? जब किसी को बोलेंगे ये सब गंदगी कहाँ से, तो कैसे बोलेंगे आप उनको? प्यार से बोलेंगे? नहीं, भगवान इज चास्टाइजिंग अर्जुन। कुतस्त्वाकश्वलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनादिजुष्टम् अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। ये सब गंदगी कहाँ से आया है? और they are not at all befitting a man who knows the progressive values of life। अर्थात जीवन में हम लोग क्या सीखते हैं? What do we learn in life? Life itself is, बोलते हैं ना, another school। ठोकर कहाँ लगता है? यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी लाइफ इज सो कूल ना, बच्चे लोग तो आराम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में जाकर, क्या सीख रहे हैं? स्कूल में तो खेलने कूदने जा रहे हैं, they are not learning anything। What is the harsh part of life? कहाँ सीखने को मिलता है? यूनिवर्सिटी में नहीं। आप सब कुछ सीख लो, HSC, BSc, MSc, PhD कर लो, कुछ नहीं समझ में आएगा।
till you don't face real problems in life. And what are the real problems of life? क्या है? What are the real problems of life? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि. These are the real problems of life. जन्म, birth, मृत्यु, death, जरा, old age, व्याधि, disease. ये हैं. These are the real problems. यूनिवर्सिटी में उसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको? You won't get. In university you get a degree. We all due respect. जाइए पढ़िए, कोई बात नहीं. आगे बढ़िए. Make material progress. Earn lots of money. ठीक है. But after earning also much money, what will you do with that? तब लोग क्या करते हैं? खाओ पियो मजे करो, ऐश करो. हाँ, सिर्फ 2 दिन के लिए जीना है. और हमारे भाई सोना ने भोजपुर में गाए, खा ले पी ले जी ले भैया, जिंदगी में कहा, जिंदगी में बहुत कुछ हुआ, नहीं तो बाद में क्या होने वाला है? मनुष्य जीवन को हम लोग व्यर्थ में बोलते हैं ना, वेस्टिंग आवर ह्यूमन लाइफ. और क्या होने वाला है? भगवान जी सावधानी से बोलते हैं. ये तो बहुत आगे बोलने वाले 9वें अध्याय में कि अशतधाना पुरुषार्थ धर्मशास्त्र परंतप अपराभिमाम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि. Those who don't have faith in this path of devotional service, जो भक्ति में आपको बता रहा हूँ, यदि आप उसमें आपको श्रद्धा नहीं है, अशतधान पुरुषार्थ क्या होने वाला है? अपराभिमाम निवर्तन्ते, मेरे को कभी प्राप्त नहीं करेंगे और मृत्यु संसार में वापस उनको आना पड़ेगा. और किस रूप में? बाप रे, बता चुके हैं आप लोगों को. कौन से रूप में आना पड़ेगा? माता जी आपने सुने, भगवान जी बताए ना, जानते हैं फिर से आगे सुनाएंगे आपको भी. तो यहाँ पर भगवान जी बता रहे हैं कि हम लोग they do not lead to higher planets but to infamy. So यदि हम लोग भगवान जी के बताए धर्म पर नहीं चलेंगे तो यही हाल होता है. भगवान जी सुना रहे अर्जुन को, जो जिस पथ पे तेरे को चलना है मैं अभी तेरे को बताने वाला हूँ. अभी अर्जुन अभी तक प्रपन्नम नहीं लिया, means he hasn't surrendered to भगवान श्री कृष्ण. जैसे द्रौपदी चिल्ला रहे थे ना, तो भगवान जी आए थे शुरुआत में? नहीं. क्यों नहीं आए थे? How much he has surrendered. भगवान जी ये देख रहे थे कि कितने आत्मसमर्पित हो हम लोग हो रहे हैं. नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है. Till you don't surrender to भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण is not going to reciprocate at all. सब बोलते प्रभु आप सुनाते रहते हैं भगवान जी हृदय में हैं, भगवान जी कुछ नहीं बोलते. तो क्या आप भगवान जी के साथ आप बात करते हैं? आप कितना समय देते हैं उनको दिन में? कितने समय देते हैं आप भगवान जी को? कितने आप महसूस करते हैं कि आप आत्मा हैं? यही भगवान जी हमको भी सिखाएंगे अभी. आत्मा और परमात्मा के बीच जो संबंध है, हम लोग कितने संबंध बना रहे हैं? सबके साथ तो संबंध बना रहे हैं, पूरी दुनिया के साथ हम लोग संबंध बना, ताकि बिजनेस चले, परिवार चले, दोस्ती हो, खाना पीना हो, संबंध बनाते रहे हम लोग. पर ये सब संबंध के साथ क्या हो रहा है? They are all going to leave us one day. सब लोग छोड़ के चले जाएंगे, कोई नहीं रहने वाला. ठीक है? कौन रहने वाला है साथ में? Only भगवान श्री कृष्ण. He gives the guarantee. कुछ भी हो, कहीं पे भी तू जाएगा मैं तेरे साथ जाऊंगा, किसी भी रूप में तू रहेगा मैं तेरे साथ रहूंगा. So who is the true friend? Who is the true well-wisher? आगे बढ़ते हैं. So they do not lead to higher planets but to infamy. आगे बढ़ते हैं तीसरी श्लोक में. ओ son of पृथा. भगवान या अर्जुन का एक नाम है पार्थ, क्योंकि वे कौन है? कुंती के पुत्र है, और कुंती का एक दूसरा नाम है पृथा. तो यहां पर वो बता रहे, और अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण में क्या संबंध था? व्हाट इज द रिलेशनशिप? तो भगवान श्री कृष्ण के पिता कौन थे? वसुदेव, और वसुदेव की बहन है कुंती. तो दे आर बोथ कजिन ब्रदर्स. सो यहां पर बता रहे हैं
O son of Pritha, do not yield to this degrading importance. आप सोचिए कितने गाली दे रहे हैं उनको. Importance किसी को बोलते हैं, आप समझ रहे हैं? When you call a man you are important, you know what is the meaning of that? हिंदी में कहते हैं उसको नपुंसक. So you know the meaning? क्रियोल में नहीं बोलूंगा मैं, प्रभु जब गाली पकड़ी. ऐसे भाषा में भगवान जी अर्जुन को अभी रास्ते में ला रहे हैं. आप समझ रहे हैं? और ये भी गाली हमको भगवान जी दे रहे हैं जब हम लोग अपने धर्म की से भाग के हम दूसरे कुछ करने जा रहे हैं. We have to face the situation. So, O son of Pritha, do not yield to this degrading importance. It does not become you. Give up such petty weakness of heart and arise, jago, उठो, O chastiser of the enemy. तो यहाँ पर भगवान बोले उठिष्ठ परंतप. तो अंत में जो शब्द भगवान जी ने बोले यहाँ पर उठिष्ठ means get up, idiot, जागो. यहाँ युद्ध करने आए हो. यहाँ पर आप भागना चाह रहे हो. एक तो बने थे वहां पे कुछ समय तक बृहनला बने थे तुम. यहाँ पे भी वही प्रकृति आप बता रहे हो. नहीं, अभी आप युद्ध के मैदान में हो तो जागो. यू हैव टू फाइट. O chastiser of the enemy, wake up. तो अर्जुन फिर से बोलने लगा. अभी नाउ क्या अर्जुन बोलने वाले हैं? अर्जुन से ओ किलर ऑफ मधु, अर्थात भगवान जी का नाम है मधुसूदन. कृष्ण, how can I counteract with arrows in battle men like Bhishma and Drona who are worthy of my worship? उनको पूछना चाहिए. वो मेरे पितामह हैं, दादा हैं और गुरु हैं द्रोणाचार्य. उन पर मैं कैसे वार करूं? Why should I fight with them? और भगवान जी क्या समझा रहे हैं अर्जुन को? ये लोग तो अधर्मी हैं. एक चीज हमको समझने वाली बात ये समझने वाली है कि भगवान जी धर्म की स्थापना करते हैं. और जब कोई अधर्म के पद पर चलने लगता है, चाहे वो बाप हो, दादा हो, भाई हो, बेटा हो, कोई भी हो, if you are a devotee, you should not support. It's very difficult to digest. क्योंकि यहां सिर्फ किसके बारे में भगवान जी बात करें? धर्म के बारे में. तो यदि आपके परिवार अधर्म के पद पर चलने लगे तो आपको क्या करनी चाहिए? पहले आप प्रयास कीजिए कि उनको धर्म के पद पर फिर से लाइए. और यदि वो लोग धर्म के पद पर नहीं चलेंगे तो क्या करनी चाहिए? They don't want to follow धर्म. Then what should you do? Then what should you do? क्या करनी चाहिए? तो ये पर यहाँ पर भगवान जी बता रहे हैं कि you should just leave them. It is etiquette, but if they have started following adharma, you should simply leave them. तो ये प्रश्न तो पूछ रहा था कि मैं कैसे करूं. तो आगे देखिए, see the logic of Arjun again in 5th verse. It is better to live in this world by begging. फिर से वही बोल रहा है. फिर से वही जात बोलते हैं ना, चलो मेरे को भीख मांगना है, कोई बात नहीं, मैं नहीं करूंगा. It is better to live in this world by begging, to live at the cost of the lives of great souls who are my teachers. Even though they are avaricious. यहाँ वहां पे शब्द नहीं है. When you talk of the word avarice, means someone who has become greedy and he is not following dharma. They are nonetheless superiors. If they are killed, our spoils will be tainted with blood. देखिए यहाँ पर जब युद्ध होती है तो जो दल जीतता है तो वो क्या करता है? He gets all these assets, right? तो उसको स्पॉइल्स कहते हैं. तो वहां पे शब्द बदले गई है. सो यहाँ पर देखिए टीका में प्रभुपाद जी लिख दिए है, जैसे बोलते हैं ना, ब्लैक ऑन व्हाइट इज रिटन. अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चुरल कोड्स, a teacher who engages in an abominable action and has lost his sense of discrimination is fit to be abandoned.
हो सकता है एक समय आपके गुरु हुए हो, but then if they have stopped following the path of dharma, then what is the duty of the disciple? You leave that guru. So Bhishma and Drona were obliged to take the side of Duryodhana because of his financial assistance. पैसे के लिए. तो आप लोग सोचते हैं भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, very respectable personalities, but they were supporting whom? अधर्म. हम लोग हाँ प्रभु, हाँ मालिक, हम आपके नमक खाए हैं, उनका यही हाल था. Duryodhana was doing everything against dharma. So logically, what should have been done? Bhishma Pitamaha and Dronacharya should not have supported him, but उन्होंने support किया. Why? Because of यही बताया, हे मालिक, आपके नमक खाए हैं. This was the situation of Bhishma and Dronacharya. So that's why Bhagavan Shri Krishna didn't want that. I think someone is talking at the same time at the back. दूसरी कथा चल रही है. Please, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा. So we move to the 6th verse. So no, do we know which is better? तो बोल रहे हैं कि यदि हम लोग उनको मार डालेंगे, अर्जुन is saying that, if they are killed, means the Bhishma Pitamaha and Dronacharya, if they are killed, our spoils will be tainted with blood. Anyway, when you're going for battle, वहां तो कोई ना कोई तो मरेगा ही. बोलते हैं ना, लहू की तो धारा होगी. So everything will be tainted with blood anyway. Whoever wins, so the spoils will be tainted with blood anyway. तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं, no, do we know which is better? अब he is in confusion now. Now he starts explaining that he is in confusion. So which is better, conquering them or being conquered by them? वो लोग हमको मार डालेंगे या उनको मारे, और उसको समझ में नहीं कि क्या करें. The sons of Dhritarashtra, whom if we killed, we should not care to leave, are now standing before us on this battlefield. So this is what we say weakness बोलते ना. जो अर्जुन का जो हृदय था ना, वो पिघल गया था. मैं क्रियोल कहते हैं शिविंची देखिए. तो यहाँ पर अब now वो बोलता है, he confesses. क्या बोलता है? I am now confused about my duty and have lost all composure because of weakness. In this condition, I am asking you to tell me clearly what is best for me. और मेरे लिए क्या अच्छा है? Now, अब यहाँ से इतना समय दोनों कौन थे? They were friends. They were cousin brothers. और यहाँ से अब देखो क्या बोल रहे हैं. Now I am your disciple and soul surrendered unto you. Please instruct me. अब भगवान जी के चरण में जाकर वो अभी आत्मनिवेदित हो रहा है. He is surrendering at the lotus feet of भगवान जी. पर वो जाना नहीं है कि कृष्ण इस भगवान, नहीं, अभी तक नहीं. बाद में बोलेगा परम ब्रह्म परम धाम पवित्र परम भगवान, वो बाद में आने वाला है. But here he is asking भगवान श्री कृष्ण to instruct him. So आगे बढ़ते हैं. I can find no means to drive away this grief which is drying up my senses. कभी ऐसा होता है, सब लोगों के जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है. Everyone faces this kind of situation where you're confused, you don't know what you have to do. क्या करना है समझ में नहीं आता है. तब कहाँ जाना है? तब कोई बोले चलो let's go to the bar, let's go to the restaurant, we'll have a peg there and drink and we'll solve your problem. वो खुद बेचारा प्रॉब्लम में है. जब तक बोतल के सामने नहीं आते तब तक कुछ समझ में नहीं आता उसका, तो क्या समझाएगा. कितने लोग कथा करते हैं बार में, रेस्टोरेंट में. आई एम टेलिंग यू दिस, आई हैव एक्सपीरियंस विद दैट. क्यों? क्योंकि बचपन में मेरे पिताजी के बार थे. तो आई हैव ग्रोन अप अमंग दिस काइंड ऑफ पीपल एंड आई हैव सीन. बोले क्या जानते हैं तू बेटा, सब कथा जानते हैं. They know everything what is there in Ramayana, they know what is there in Bhagavad Gita, but then they don't apply in their life.
So what to do with this kind of knowledge? What to do with this kind of knowledge? It's only Gyan. It's not Vigyan. You haven't applied in your life. तो ऐसे लोगों से आप सीखने जाओगे तो क्या होगा? प्रभुपाद जी ही बोलते हैं इति शुश्रूमा धीरानाम. किससे सीखना चाहिए? Shopkeeper? Or you go in the bar and the restaurant, you're going to learn it? No. Dheeranam. Those who are dheer, those who are wise, those who have actually applied these teachings in their life, go and listen. नहीं तो आपका चलेगा उधर बोलेंगे बेटा एक पैक दो पैक पीता है तू और पूरा बोतल खाली कर. सॉल्यूशन ये रहेगा वहां और इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है. तो आगे बढ़ते हैं. I can find no means to drive away this grip which is drawing up my senses. I will not be able to destroy it even if I win an unrivaled or unrivaled kingdom on the earth with sovereignty like that of the demigods in heaven. मेरे को पूरा राज मिल जाए, चले मेरे को देवता इंद्र की तरह जीना पड़ेगा, वो भी मेरे को नहीं चाहिए. So this was the situation of Arjuna. So Sanjay Uvacha, of Sanjay बता रहे. Sanjay said, having spoken this, Arjuna, chastiser of enemies, told Krishna, Govinda, I shall not fight, मैं तो नहीं युद्ध करूंगा, and fell silent. तो संजय अभी धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं और धृतराष्ट्र इतना खुश हो रहे हैं कि हाँ देखो ये लोग डर गए हैं, अब मेरा पुत्र जीतने वाला है. क्या जीतने वाला है इनका पुत्र? नहीं. तब आगे बढ़ते हैं. O descendant of Bharat, at that time Krishna कैसे? Smiling in the midst of both the armies spoke the following words to the grief-stricken Arjuna. अभी गुरु बात करने वाले. यहाँ पर भगवान जी is taking the position of guru and Arjuna is taking the position of शिष्य, of disciple. यहाँ से भगवान जी फिर से जैसे बोलते हैं छड़ी से देने वाले हैं और एक छड़ी से बता क्या बोल रहे हैं. भगवान जी बोलते हैं श्री भगवान उवाचा, while speaking learned words. आप तो पंडित की तरह बात कर रहे हो. आपको बताया ना बार रेस्टोरेंट में भी कितने पंडित लोग हैं. They get to give you lots of knowledge. पर यहाँ पर you are mourning for what is not worthy of grief. इस पर तुम इतना ध्यान दे रहे हो, इतना तू शोक कर रहे हैं और इस शोक के बोलते ना लाइक नहीं है. They're not worth. Those who are wise lament neither for the living nor the dead. तो यदि आपको गीता का जो सार यदि आप समझ लेंगे तो जब कोई गुजर गया है या कोई जी रहा है, कोई भी स्थिति में हो, जो भी अवस्था में हो, that person is suffering, that is not going to affect you. क्यों? क्योंकि सब लोग अपने अपने कर्म को लेकर आगे बढ़ रहे हैं. उसको कहते हैं प्रारब्ध. प्रारब्ध का मतलब whatever you have planted, whatever you have, ठीक है, you're going to now get the fruit. You're going to now the tree is going to bear the fruit now. उसको कहते हैं प्रारब्ध. इसीलिए कोई बोलते हैं कि इतना भक्ति कर रहा है वो फिर भी अभी तक कैसा हरि बोल रहे हैं, ये सफरिंग नहीं, ये सब का अपना प्रारब्ध है. पर भक्त कैसे देता है इसको? भगवान जी का कृपा ही है. भगवान जी is making me realize maybe I should have suffered more. पर भगवान जी so we are all going to suffer. We are all going to fall sick sometimes, disease, and we are all going to die. क्या भक्त नहीं शरीर त्यागेगा? The body also going to leave the body. The way is going to leave the body is different from those who have done devotion. जो भक्ति नहीं किए हैं उनका कैसे होने वाला है वो अलग है. Both are dying, both are working, both are living, but the way of doing that is totally different. तो यहाँ पर देखते हैं. So those who are wise lament neither for the living nor the dead. अब देखिए भगवान जी क्या कहते हैं. Very important श्लोक नंबर
12. भगवान जी कहते हैं never was there a time when I did not exist. ऐसा कभी समय नहीं था कि मैं नहीं था. No you, अर्जुन, ऐसा भी समय था कि तू भी नहीं था. No all these kings, और जितने भी राजा है ना, ऐसा कभी समय नहीं था कि वो लोग नहीं थे. अब क्या बोलते हैं? No in the future shall any of us cease to be. वो लोग पहले थे, अभी हैं और भविष्य में भी रहेंगे. So past, present and future, we are always going to be there. हम लोग हमेशा रहेंगे. पर किस रूप में? In what form? This your karma is going to decide. ये भगवान जी अभी सुनाने वाले हैं अर्जुन को कर्म के बारे में. अब भगवान जी बता रहे हैं इसके बाद the 13th month. तो आप लोग समझे? ये गारंटी भगवान जी दे दिया है. अभी ये तो शरीर है कुछ समय के लिए. Someone has grown old, very very old. Now you start lamenting, how can I take care of that old body? कुछ हो सकता है? You can't do anything. The body is bound to deteriorate with time. We have to die. क्या होने वाला है? अब देखिए भगवान जी क्या बताते हैं. And ये साथ में पढ़ेंगे, very important श्लोक, इस पर आप ध्यान दीजिएगा. And देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मोहयति. As the embodied soul, हमारे शरीर में एक आत्मा है, continually passes in this body. आप पहले जब जन्म लिए थे तो आप छोटे शिशु थे, you were a small baby, but then your body has grown to this size nowadays and it's going to deteriorate with time, right? तो क्या होता है? पर आत्मा जो है अंदर, अभी आत्मा के बारे में भगवान जी is introducing now. From boyhood to youth to old age. ठीक उसी तरह the soul similarly passes into another body at death. जब आप शरीर त्यागेंगे तो ये आत्मा जो है दूसरे शरीर में जाएगा. The self-realized soul is not bewildered by such a change. तो यहाँ पर ये जो श्लोक है, you have to understand, ये समझने वाली बात है कि हम लोग ये शरीर नहीं है. ये भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को. इसको क्या कहते हैं? आत्मज्ञान. अलग अलग तरीके के ज्ञान है, पर आत्मज्ञान कहां मिलता है हमको? दिस इज द ओनली शास्त्र जहां पर आत्मा के बारे में आपको ज्ञान मिलने वाले हैं, और वो है भगवत गीता. और कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको. हाँ, मिल सकता है थोड़ा थोड़ा, पर यहाँ पर पूरा जैसे बताया सिस्टमेटिकली, साइंटिफिकली भगवान जी आप हमको समझा रहे हैं. तो afraid, we shouldn't fear death, क्योंकि मृत्यु क्या है? ये भगवान ही का एक रूप है. We are getting ready to accept another body. और यदि आप भक्ति करेंगे तो क्या होने वाला है? आपको कैसा शरीर मिलने वाला है? भगवान जी आपको दिव्य शरीर दान करेंगे. पर इस शरीर से यदि आपने उल्टा सुल्टा जो भी कार्य नहीं करना है तो आपको वैसे ही उल्टा सुल्टा ही शरीर मिलने वाला है. तानहम जिष्ण पुराण संसारेषु नराधमा शिक्षामि अश्वम अशुदान. भगवान जी बता रहे हैं आसुरीश्व इव योनिषु. गो एंड रीड 16-19 टुडे. दिस इज अ होमवर्क फॉर यू. भगवान जी कहते हैं those who are mischievous and those who do not follow the rules and regulations, those who are envious of others, I perpetually cast in species, in demoniac species, perpetually. Running around. Information, for your information. Hare Krishna. We go to 14. Manas Parshastu Kaunteya Shitoshna Sukha Dukkada Agame Pavanitya Stam Sthitishtu Bharata. Very, very important now for us practicing devotees. कि हमारे जीवन में जैसे क्या आती हैं? The winter and summer seasons. Do they stop? After winter you have summer. It stops there? नहीं. फिर से क्या आती है? फिर से सर्दी, उसके बाद गर्मी, फिर से बाद सर्दी, फिर से बाद गर्मी. Is something which is ongoing eternally. It will never stop.
तो ठीक उसी तरह हमारे जीवन में क्या आने वाली है, सुख और दुख आने वाली है। तो क्या करना है हमको, ताम स्थितिक्षस्व भारत, वी शुड लर्न टू टॉलरेट। the key word here is titikshasva. चलो पढ़ते हैं। O son of Kunti, the non-permanent appearance of happiness and distress and their disappearance in due course are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception. ये हमारे इंद्रियों की वजह से, because of our senses, आँख, मुंह, कान, जो भी नाक है, सब sense of touch. So what we should learn, oh sign of birth, and one must learn to tolerate them without being disturbed. कोई कोई लोग जब दुख में होते हैं तो इतने चिल्लाते हैं, इतने रोते हैं कि आजू बाजू जितने लोग हैं सब लोग हैरान। They disturb everyone. Do you want to be a source of disturbance for others? Do you want to be that? No, we don't want to be that. तो यहाँ ये सीखने को आ रहा है। इसीलिए हम लोग जब भी दुखी होते हैं तो भगवान जी, दुख तो किसी को नहीं चाहिए। किसको दुख चाहिए? कुंती महारानी मांगती थी, प्रभु मेरे को दुख दीजिए। पर जितने लोग यहाँ बैठे किसी को दुख नहीं चाहिए, मेरे को भी दुख नहीं चाहिए, पर दुख झेलना चाहिए। We have to face it. Just like the seasons are there, सुख और दुख सबको होता है। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए? We have to learn to tolerate. So tolerance होता है ना, सबको होता है। So for that we have to become very strong. And how to become strong? Physically strong. जो मिस्टर यूनिवर्स बन जाता है उसको दुख नहीं होता है, उसको दर्द नहीं होता है। सब लोग एक समय में बोलते थे, अमिताभ बच्चन, मर्द को दर्द नहीं होता है। अरे कहां से मर्द को दर्द नहीं होता है? पहले सबसे रोने वाला तो मर्द ही होता है। हाँ, माताएं और स्ट्रॉन्ग। I know what I'm telling you. I've experienced myself. कभी इतने दुखी हो जाते हैं, we are not able to, बोलते हैं withhold those tears. अपने आप कैसा मर्द यार रो रहे हैं, बोलते ना मर्द को दर्द नहीं होता, नहीं, मर्द को बहुत दर्द होता है। माताओं से ज्यादा प्रभु को दर्द होता है। So we have to learn to tolerate. आसान है not easy. तो उसके बाद भगवान जी बोलते हैं, we're going to conclude here because it's already 9 o'clock. आगे हम लोग बड़ा सही, next time we'll continue. But then we read the 30 verses. ये सब जो 30 श्लोक हैं, आपको बताया ना, it covers the concept of आत्मा। आत्मा क्या है, कैसे आत्मा को हमको समझना चाहिए, कैसे बोलते ना, शरीर कैसा है। So all that is there. आज कोई भी नहीं बोल रहा है कि we have to stop. कोई खड़े ही नहीं हो रहे हैं। अरे बोल शांति माता जी, we can continue for some more time. कितना समय बताइए आप? It's already time. Oh, जय हो। So then we can complete. हरे कृष्णा। चलिए आगे बढ़ते हैं। We have reached 15 already. तो यहाँ पर देखिए, oh best among men, अर्जुन, the person who is not disturbed. अब देखिए यहाँ पर, by happiness and distress, means someone who is equipoised. सुख में और दुख में वो सम है, and steady in both is certainly eligible for liberation. सब लोग कहते हैं प्रभु प्रभु मेरे को मुक्ति चाहिए, प्रभु मेरे को मुक्ति चाहिए। जैसे मुक्ति, अभी आप जाएंगे सुपरमार्केट में, माय चॉइस में आपको मुक्ति मिल जाएगी पैकेज। मुक्ति कैसे मिलती है? फर्स्ट क्वालिफिकेशन हियर भगवान जी बता रहे हैं। भगवान जी बताए ना अभी, यदि किसी को मुक्ति चाहिए तो उसको क्या चाहिए? सुख और दुख में उसको सम रहना चाहिए। We have to learn to be equipoised. We should stop lamenting. We should stop blaming others for what's happening in our life.
जैसे क्रियोल में कहते हैं पामोसा लीसा कोजलीना भी सापो। अरे भैया समस्या प्रॉब्लम द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम समझो ना। आप यहाँ एक कौन से आलय में रहे हो, दुख आलय में हो आप, तो दुख होने वाली है तो दूसरों को ठीक खोज रहे हैं बीच में। So we have to go, we have to accept that. हमको झेलना है. We have to tolerate. And we start learning that, then only we'll be able to, बोलते हैं ना जीवन में सीखने को मिलता है कि कोई लोग ऐसे होते हैं ना, बोलते हैं कि जहां थोड़ा सा दुख होने लगता है ना तो भगवान जी को कोसने लगते हैं। अरे भगवान जी क्यों ला रहे वहां पर? कर्म तुम करो, खाओ पियो मजे तुम करो, और प्रॉब्लम समस्या ले भगवान क्यों ऐसा होता है? अरे जब मजे कर रहे थे तो भगवान को याद नहीं किया था, है ना? वही ना, दुख में सुमिरन करते हैं सब, सुख में कोई नहीं करता है। जहां दुख हो लेता हाँ ये भगवान जी को कोसने लगते हैं। सीखना है। सो द स्कूल ऑफ लाइफ जो बोलते हैं, इसमें हमको बहुत कुछ सीखना है। अभी जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, बोलते हैं खेलने कूदने के दिन है, हाँ खेलो कूदो, एंजॉय दैट पार्ट ऑफ लाइफ, कि बाद में व्हाट यू नीड टू फेस, वी जस्ट विश यू ऑल द बेस्ट इन लाइफ। लाइफ इज नॉट इजी। हमेशा इसलिए जब बच्चे को बोलते हैं, पिता माता बोलते हैं बेटा अभी बेटी तू पढ़ाई कर, सो दैट यू सिक्योर अ गुड फ्यूचर। नहीं बोली नहीं अभी भी खेलने कूदने के दिन है। और जब बच्चे फेल होता है तो माता पिता को कोसने लगते हैं। व्हाई? दैट्स योर करियर, दैट्स योर लाइफ। सब लोग कहते हैं, बड़े बड़े लोग गाते हैं इट्स माय लाइफ। हाँ इट्स योर लाइफ। तो उस लाइफ से क्या करने वाले हो? Is your mother and father going to feed you throughout the life? कभी तो you have to depend on yourself. बोलते हैं ना अपने खुद के पैरों पर खड़े होना चाहिए ना। So you have to learn that. But how are you going to learn that? You're going to learn it the hard way. भगवान जी जब आपको अच्छे परिवार में जन्म दिए हैं, you have all facilities and you're not making good use of these facilities, then you are going to get kicked. Who's going to kick you? Bhagavan Shri Krishna has so many agents, and one of these special agent is Maya Devi. माया देवी का ऐसी शक्ति है, उसको कहते हैं भगवान जी का एक शक्ति है। माया शक्ति वही है, भगवद गीता में भगवान जी बताएंगे आपको बाद में, इन द 7th chapter when you reach माया शक्ति। उनका several subdivisions। एक शक्ति का नाम है आवरण आत्मिका शक्ति। क्या नाम है उसका? आवरण आत्मिका शक्ति। और उस शक्ति से क्या होता है? माया शक्ति क्या करती है? जो भी लोग सोचते हैं कि हाँ मैं तो हमेशा खुश रहता हूं, मैं हमेशा खुश रहूंगा, मैं सब कुछ जानता हूं, no one is better than me, I am the best। सुने नहीं आप लोग? मोटिवेशनल स्पीकर लोग क्या बोलते हैं? सुबह जागने से जाकर अपने आप को देखो और बोलो I am the best। ठीक है करो, but are you not going to suffer? मोटिवेशनल स्पीकर कभी नहीं बोला बेटा तुझे उम्र भर दुख में रहना है, you're going to fall sick। ये कोई नहीं बोलता है। You have to hard work day and night to sustain this body। बोलता है वो? कोई नहीं बोलता है। हाँ they just tell you हाँ you're the best। तो भगवान खुद बोले you're the best। भगवान जी बोलते हैं तू मेरा पुत्र है। Which is the best position compared to others? Do you have a better position? भगवान जी कहते हैं कि you are my best friend। चलो बेस्ट फ्रेंड बन जा। पुत्र नहीं बना है तो बेस्ट फ्रेंड बन जा। You are my best friend। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वेशसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोषि में, तू मेरे को बहुत प्रिय है। You are my best friend। भगवान जी बोलते हैं। Do you have any better motivational speaker than compared to Bhagavan Shri Krishna? So why are you wasting your time? भगवद गीता को पकड़ो, पढ़ो तो सही, समझो कि भगवान जी क्या बोल रहे हैं इनको।
motivational speaker is there for some time. You just want your money and that's it. It's gone. When you're in trouble, no one is going to come and sit with you. कौन रहेगा साथ में? बोलते ना कभी परिवार छोड़ के चले जाते हैं. Wife leaves you, बच्चे छोड़ देते हैं. You're left alone. कौन रहता है साथ में? Your ever well-wisher, भगवान श्री कृष्ण. And when you go towards him, he is going to show you the path. यही भगवान जी बता रहे हैं, इनको सिखा रहे हैं. किनको सिखा रहे हैं? अर्जुन को. अर्थात हमको सिखा रहे हैं. भगवान श्री कृष्ण has created this. जैसे बोलता है भगवान जी यहाँ पर ड्रामा कर रहे हैं. मत सोचे कि अर्जुन इज सो, बोलते हैं ना, बोलते थे कि weak hearted, चिले के ऐसा अर्जुन. नो, अर्जुन भगवान जी के परिकर हैं. He is भगवान's eternal associate. He is not Chilekea. But भगवान जी has created this situation. कहते हैं ना भगवान जी कौन है? भगवान जी is the supreme director and he is the we actor we. Okay, so he is creating the situation to teach us कि क्या होने वाला है. तो कितने लोग जाएंगे घर में बोलेंगे अरे हम तो सोचे थे जाएंगे सॉल्यूशन मिल जाएगा प्रॉब्लम का. सॉल्यूशन देना आपको. You give the solution. You should learn to tolerate. When you're suffering, don't put others in trouble. पूरी दुनिया को मत बुला दो कि चलो मैं दुख में हूं. तो दुनिया क्या करेगी? आएंगे खड़ा हो जाएंगे, सुनेंगे आपको. For some time they can support you, but you have to live your life. ठीक ना? खटिया को कौन खींचने वाला है? पाप का कटरी जो खींचे के जा रहे हो, कौन लेके जाएगा? You have to take your own burden and go ahead. प्रारब्ध. पर भगवान जी कहते हैं प्रारब्ध, if you do my भक्ति, उसको भी मैं निकाल दूंगा. This much guarantee भगवान श्री कृष्ण की, भगवान विष्णु की. इसी पद्म पुराण में बताया जाता है अपराधम फलम पापम कूटम बीजम फलोमुखम क्रमणे प्रलियत विष्णु भक्ति रतात्मना. अर्थात हम जितने भी पाप किए हैं अब क्या होने वाला है? We told you, no? When you plant a seed, it's going to sprout and become a tree, and then you're going to have a mango tree. What do you have? Mangoes. पीपल के वृक्ष में आम मिलेगा आपको? नहीं ना? हाँ, तो क्या बोल रहे हैं आप? What are you planting? You should know. तो भगवान जी बताते हैं कि whatever action you are doing, accordingly what's going to happen? Whatever you did in the past is already fructified. It's in stock. That is in stock. You're paying now. You're suffering now. उसको कहते हैं कूटम. कूट में it's in stock. You're suffering. धीरे धीरे अभी उसको you're paying for that. Bijam. Now you're also planting some for future. And then phalonmukham, then it's going to start sprouting. So 3 levels of क्या है? पाप. पापम कहते हैं इसको. अपराध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमणे फलिये विष्णु भक्ति रतात्मना. विष्णु भक्ति में भगवान विष्णु के भक्ति में, भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में, भगवान राम के भक्ति में, अर्थात जितने भी विष्णु तत्व हैं उनके भक्ति में इतनी शक्ति है कि जितने भी आप पाप किए हैं भगवान जी बोलते हैं मैं सब नष्ट कर देता हूं. So we need to have so much faith in भगवान श्री कृष्ण. So यदि आपको मुक्ति चाहिए तो क्या? What have you learned? You have to be steady. You have to be some. In what? In both happiness and distress. आगे बढ़ते हैं. I'm still waiting for them. If they tell me to stop, I stop. अनिल प्रभु बताइए. Continue. Hare Krishna. So we go to text 16. तो यहाँ पर बता रहे हैं कि those who are seers of the truth, अर्थात जो जिसको सत्य पता है, those who know the truth. और सत्य क्या है? परम सत्यम क्या है? या परम सत्यम कौन है? भगवान श्री कृष्ण. So those who are seers of the truth have concluded that all the non-existent, there is no endurance.
नॉन एग्जिस्टेंट अर्थात जो समझ रहे नॉन एग्जिस्टेंट देयर इज नो एंड्योरेंस नॉट गोइंग टू एंड्योर मींस जो शरीर है जो शरीर है इट इज नॉन एग्जिस्टेंट उसका समय चला जाएगा देयर इज नो एंड्योरेंस एंड ऑफ द एग्जिस्टेंट देयर इज नो सेसेशन और जो रहता है अर्थात आत्मा जो है ना वो अमर है वो हमेशा रहेगा these years have concluded by studying the nature of both अर्थात जो आपका जो स्थूल शरीर है उसका तो नाश होने ही वाला है और जो सूक्ष्म शरीर है अंदर और जो आत्मा है वो कभी नाश नहीं होता है ये भगवान जी स्टार्ट एक्सप्लेन अब देखिए भगवान जी क्या बताते हैं know that which pervades the entire body is indestructible शरीर में जो रहता है उसका कभी नाश नहीं होता है शरीर में कौन रहता है आत्मा no one is able to destroy that imperishable soul उसका नाश कोई नहीं कर सकता है वो अमर है वो अजन्मा है ये भगवान जी बताएंगे अभी आगे बढ़ गए तो टेक्स्ट 18 only the material body of the indestructible, immeasurable and eternal living entity is subject to destruction. The material body, जो gross body कहते हैं, स्थूल शरीर. Therefore, fight, oh descendant of Bharat. हे अर्जुन, तू युद्ध कर. गुणों के बारे में भगवान जी चर्चा करेंगे. He is going to explain about the three modes of material nature. सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण और तमोगुण ही करवाता है ये सब चीज और तमोगुण कौन है भगवान के ही दिव्य शक्ति है दैवीय शगुणमयी मम माया दुर्त्य आगे बढ़ते एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और वन ऑफ द बेस्ट श्लोक टेक्स्ट इन भगवद गीता 220 न जायते मृते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुरः न हन्यते हन्यमाने शरीरे for the soul there is never birth no death वहां neither लिखा होगा यहाँ पे पोपा जी ने लिखा कभी जन्म नहीं होता है कभी मरण नहीं होता है no having once been the माता की जय India is great So that's what we have to understand. तो आज की कथा को हम लोग यहाँ विराम दे रहे हैं. We have reached up to text 20. यदि जल्दी जल्दी जाना है तो we can cover so many things. पर आपके मस्तिष्क में you should go, you should touch your heart. इसे थोड़ा सा कुछ समय लेते हैं. We try to जहाँ तक अपने साधु गुरु शास्त्र के साथ what we have learned from our previous acharyas we try to put in front of you. तो जगत गुरु श्री प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल आप सभी उपस्थित भक्तजनों की जय जयकार. So we have covered nicely 20 so 10 more are there you can read. अगले बार हम लोग मिलेंगे तो फिर से आगे लेकर जाएंगे कैसे भगवान जी give the analogy of the आत्मा just like कपड़ा जब फट जाती है क्या करते हैं हम लोग दर्जी के जाते हैं थोड़ा सा दीदी how much can we do that how many times can you stitch once twice thrice but then it will be a time when we say no it's time to take a new garment new fashion right new fashion meaning Bhagwan देंगे आपको Hare Krishna. So if anyone has any comment or any question Hare Krishna. We would like to take. Our prayer Gokul Prabhu is always ready. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Yes, Prabhuji. Hare Krishna. We'll try to be brief because Prasad is ready and it's quite. You mentioned that Arjuna is an eternal associate. Bhagavan Shri Krishna. You also say that his brother, Yudhishthira, Yes, all Pandava, they are all eternal associates of Bhagavan Shri Krishna. And? The Kauravas, Duryodhana, the rest, they are all eternal associates of... Not the... this is the question? Yeah. Okay. That's one.
That's one. Okay. Next. You talk about Kshatriyas. Mm-hmm. You refer to armies of Kshatriyas. Administrative class. Administrative class. Administrative class The also. fighters of the army. Yeah. Administrative class. The fighters are part of administration. No? Well, the armies these days they don't fight as such. They use missiles, they use bombs and so on. Mm-hmm. Are they still Kshatriyas? Are they to be categorized as Kshatriyas? But at the time when Lord Krishna was jagawing Arjun, what were they using? They were using missiles only. जो अग्नि बाण है, अग्नि अस्त्र है, तो ब्रह्मास्त्र है. अभी का आजकल के जो मिसाइल है कुछ नहीं है. ब्रह्मास्त्र था, you can finish the entire universe. ब्रह्मास्त्र. So they were missiles. आजकल के जो missiles is nothing. कुछ भी नहीं है. So is that okay, Ko? So this was the second question. Yeah. So missiles were always there. जो जितने भी हम लोग देखते हैं, कभी sometimes we see in serials they have tried to show us the fight between Ravan and Bhagwan Ram, the fight between Arjun and Karna, so many other fighters. तो उनके पास क्या था? उनके पास दिव्य अस्त्र था. दिव्य means what? जो देवता देवियों ने दिया उनको, अग्निबाण, पशुपति अस्त्र शिव जी दिए उनको, राइट? तो ऐसे कितने सारे अस्त्र हैं. ब्रह्मा जी देते हैं, ब्रह्मास्त्र देते हैं. भगवान श्री कृष्ण जो नारायण अस्त्र है. सो लाइक दिस सुदर्शन चक्र वो तो है. बट देन दे ऑल, आजकल जितने भी कुछ दिखता है हम लोग को आज की दुनिया में, दे आर ऑल कॉपीज, फोटोकॉपी करते हैं जो पहले हुआ है. देयर इज वेरी नाइस लेक्चर by devotees about the different astra. उसके बारे में पता नहीं कब टाइम है ना, we can do a very nice presentation of the different astra that are there mentioned in our shastras, so that really you'll be kind of, बोलते हैं ना, आप लोग हैरान हो जाएंगे, बाप रे हमारे सनातन धर्म में ऐसे ऐसे अस्त्र थे. Yes, very nice research by devotees. कभी मिलेगा अवसर तो we'll can present that. And प्रभु जी के जो पहले प्रश्न थे, जो पांडव थे, and चलो कौरव भी बताएं तो, see we are all eternal, right? देखा जाए तो we are all eternal servants of भगवान श्री कृष्ण. Not only पांडव and कौरवस, but we have जो concept बताए गए हमारे शास्त्रों में, नित्य सिद्ध और नित्य बद्ध. नित्य सिद्ध का मतलब है those who are eternally liberated. जैसे जो पांडव हैं, the eternally liberated, they are always serving भगवान श्री कृष्ण in all his लीलास, pastimes. ठीक प्रभु जी? और इस संसार में हैं जो eternally बद्ध हैं, the eternally bound, नित्य बद्ध जो कहते हैं. So some Atmas are like this, they don't want to go back home, they want to stay in this world. वो बोलते हैं प्रभु जो भी आप बोलते हो ठीक है, आप बोलो ना, मेरे को नरक में भी जाना तो मैं नरक में जाऊंगा. But then I want to live a lavish life. Forget about your rules and regulations. ठीक प्रभु जी, I hope we've answered your question. भगवद गीता की, सद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे, हरि बोल. So आप लोग के लिए सूचना है, fast message. So this Sunday is Ekadashi. Ekadashi actually is tomorrow, but it's not good for fasting. इसलिए बहुत प्रश्न होते हैं. तो हम लोग का जो व्रत है वो महाद्वादशी को, तो रविवार को हम लोग एकादशी व्रत रख रहे हैं, ठीक है? और अगले एकादशी जो है शयन एकादशी, उस दिन को आप सब लोग को हम लोग आमंत्रित करेंगे. We are inviting you all in Shri Shri Radha Kulokananda Mandir. And personal invitation from my side, it is the Vyas Puja of my dear most Guru Maharaj, His Holiness Loknath Swami Maharaj. So we would like to see you all there as from 12 o'clock. 12 बजे से 4 बजे, 4:30 तक सबको प्रसाद दी जाएगी. Is also Ekadashi, so Ekadashi प्रसाद, but very opulent Ekadashi प्रसाद. And व्यास पूजा के बारे में यदि आप लोगों को पता नहीं है तो you get to learn how we have to honor our spiritual master.
ठीक, हरे कृष्ण। तो प्रसाद के लिए सब लोग we get ready. In the meantime, we just chant Namaste Narasimhaya. So you can start going towards the prasada. But those who are sitting, the musicians, who are going to sing. Namaste Narasimhaya, Prahlada Bhagavataye, Hiranyakashi Murasa, Shilakantanaye, Ito Narasimha Parito Narasimho, Yato Yato Yamita To Narasimha, Vahid Narasimho, Hridaye Narasimho, Narasimho Sharanam Prapade, Tava Kara Kamala Made, Adhuta Krishna, Kalita, Hiranyakashipu, Tarupika, Keshavadrika, Hari Rupa, Jaya Jagadish Hare, Jaya Jagadish Hare, Jaya Jagadish Hare, Jaya Narasimha Hare, Jaya Narasimha Hare, Narasimha Hare, Jaya Narasimha Hare, Jaya Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Maharaj। श्री भक्त विघ्न विनाशन भक्त वत्सल श्री कृष्ण श्रीदेव भगवान की, जो भक्त श्री मुनि श्रील प्रहलाद महाराज की, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, गौर भगवान हरि हरि हरि।